क्या समझते हो तुम कुछ भी कर सकते हो? तुम यहां आओगे, घरों में पत्थर फेंकोगे, गालियां दोगे, एक अकेली औरत को सताओगे। एक कमजोर औरत तुम्हारा कर ही क्या सकती है? तुम जानते हो इसकी मदद करने वाला यहां कोई नहीं है, क्योंकि जब भी तुम आते हो सब अपनी खिड़की दरवाजों के पीछे छिपकर बैठ जाते हैं। कोई उंगली नहीं उठती, कोई खिड़की नहीं खुलती, इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इन खिड़कियों के पीछे बैठकर तमाशा देखने वाले उतने ही गुनाहगार हैं जितने कि तुम। तुम्हें खत्म करना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ी तादाद में हो तुम लोग, कीड़े मकोड़ की तरफ फैले हो। इसका मतलब यह नहीं कि मैं थक कर बैठ जाऊंगा। जब तक तुम अपना काम करते रहोगे मैं अपना काम करता रहूंगा। कम ऑन, गेट अप, किल मी, किल मी। किल मी। सर, पिछले 43 वर्षों में हमने देश की सीमा पर सिर्फ 3 लड़ाइयां लड़ी, और इन 3 लड़ाइयों में वक्त लगा था 3 महीने, सिर्फ 3 महीने। बाकी के 42 साल और 9 महीनों को हम पीस टाइम कहते रहे, शांतिकाल। क्या इसे हम शांतिकाल कह सकते हैं सर? हमें आर्मी में सिखाया जाता है सीमा को दुश्मन से बचाना, देश के लिए मर जाना। हमारे कुछ कर्तव्य हैं, मैंने उन्हीं का पालन किया है। मरने की कोई जायज वजह तो होनी चाहिए। हमारे लिए वजह है देश। लेकिन देश का मतलब क्या है? सड़कें, इमारतें, खेत खलियान, नदियां, पहाड़, बस इतना है। और लोग, वो कहां हैं? किससे बचाएं हम? सीमा पर तो हमें मालूम है गोली किस पर चलानी। यहां जिधर भी देखो दुश्मन ही दुश्मन है, और दुश्मन फिर दुश्मन है। फर्क सिर्फ इतना है, एक सीमा के उस पार, एक सीमा के इस पार। और इस पार का दुश्मन कहीं ज्यादा खतरनाक है सर, जो देश को दीमक की तरह चाटता जा रहा है, खोखला बनाता जा रहा है। फिर इस दुश्मन से लड़ना हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा हक नहीं है। और हक के लिए लड़ना कभी गलत नहीं हो सकता। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं फौजी हूं। सोल्जर नेवर क्विट्स टिल इज डेड, यह हमारा मूल मंत्र है। अगर लड़ाई के मैदान बदल जाते हैं उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं समझता हूं आर्मी ट्रेनिंग हर एक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। कम से कम जिंदगी का 1 साल देश के लिए देना चाहिए, देना होगा। मुफ्त में मिली हुई आजादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे हैं आज के लोग। मेजर चौहान के दिमाग पर समाज की बुराइयों ने गहरा असर डाला है, जिससे वो अपनी भूमिका भूल गए और दूसरों की जिम्मेदारियां अपनी समझकर समाज को सुधारने की गलती की। ये काम हमारे नेताओं और शासकीय डिपार्टमेंट का है, ना कि आर्मी का। कोर्ट का फैसला है, जब तक मेजर चौहान के दिमाग से बाहरी बुरे असरात बिल्कुल धुल नहीं जाते, मेजर चौहान को सेक्रेटरीज की देखरेख में रहना होगा। इस दौरान इनकी सैलरी और सीनियरिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कहते हैं मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं, फांसी दिया होता।
Am I insincere? कम ऑन चाओ, क्यों फिक्र करते हो? अब तो सब ठीक हो गया। कम ऑन। मेजर चौहान, उनका कमरा ऊपर है। माँ, अंकल तो आ नहीं है। माँ, अंकल। अंकल! चिको इतनी याद आई तुम्हारी, इतनी याद आई, बस पूछो ही मत। पूछूंगा, तुम क्यों नहीं आए? कितनी राह देखी तुम्हारी। अब मुझे कोई कहानी भी नहीं सुनाता। तुम्हारे हाथ में कीचड़ लगे। छी। चिको, मिट्टी को छी नहीं कहते, इसी मिट्टी में तो फूल उगते हैं। देखना तुम, एक दिन यहाँ चारों तरफ फूल ही फूल खिले होंगे, हवा में फूलों के खुशबू की महक होगी, और फिर फूलों की गोद में बैठकर तितलियां सुनेंगी कहानियां पंछियों से। ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे कब? ये मुझे पता नहीं, लेकिन जिस वक्त तुम्हारे जैसे मेरे बहुत से दोस्त हो जाएंगे ना, तब मैं आजाद हो जाऊंगा। माँ, हेलो, कैसी हैं? आप कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूं। I have to go. Bye. माँ, अंकल तो बीमार नहीं है। हाँ, जानती हूँ चिकू, वो बीमार नहीं है। हम उनका इंतजार करेंगे।